एक हरे भरे गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत मेहनती और दयालु था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक प्यारी गाय थी, गौरी। मोहन रोज सुबह सुबह उठकर खेतों में हल चलाता और गौरी को बड़े प्यार से दूध निकालकर घास खिलाता। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी, वह किसान की साथी थी, उसकी खुशी का कारण थी। जब मोहन दुखी होता तो गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऐसे देखती जैसे कह रही हो, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। गांव में कुछ लोग मोहन की मेहनत और उसकी गाय की वजह से जलते थे। वे कहते, देखो उसकी गाय कितनी अच्छी है, रोज इतना दूध देती है, हमें भी ऐसी गाय चाहिए। लेकिन मोहन कभी लालच नहीं करता था, वह सिर्फ मेहनत में विश्वास रखता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, घास नहीं बची। गांव के कई लोग अपनी गाय बैल बेचने लगे। मोहन परेशान था, लेकिन उसने कहा, गौरी मेरी साथी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे गौरी कमजोर होने लगी। मोहन खुद खाना छोड़ देता ताकि गौरी कुछ खा सके। वह खेतों में सूखी पत्तियां ढूंढता और उसके लिए पानी लाता। गौरी उसकी ओर देखती और उसकी आंखों से जैसे आशीर्वाद झरते। एक रात जब मोहन बहुत थका हुआ सो गया तो गौरी उठी और उसने अपने खुरों से जमीन खोदनी शुरू की। अचानक वहां से पानी का झरना निकल पड़ा। सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया है। जब गांव वालों ने देखा कि मोहन के खेत में पानी बह रहा है तो सब चकित रह गए। किसी ने कहा, ये तो जादू है, किसी ने कहा, यह तो उसकी दयालुता का फल है। गांव का जमींदार यह सब देखकर लालच में आ गया। वह बोला, मुझे यह जमीन चाहिए और यह गाय भी। उसने मोहन को पैसे देने की पेशकश की, पर मोहन ने साफ मना कर दिया। गौरी मेरी माँ समान है, उसने कहा, इसे मैं नहीं बेच सकता। रात में जमींदार के आदमी चोरी से गौरी को ले गए। सुबह जब मोहन उठा तो उसने गौरी को गायब पाया। वह गांव-गांव दौड़ता रहा। थका-हारा मोहन मंदिर गया और बोला, हे भगवान, अगर सच्ची दया का कोई मूल्य है तो मेरी गौरी मुझे वापस मिल जाए। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जमीन पर पड़े। अचानक मंदिर के पीछे से गौरी की घंटियों की आवाज आई। गौरी भागती हुई मोहन के पास आई और उसने उसके चेहरे को चाटा। मोहन ने उसे गले लगा लिया और वो पड़ा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सबकी आंखें नम थी। जमींदार भी शर्मिंदा हो गया। जमींदार बोला, मोहन, तुम सच्चे इंसान हो, मैंने लालच में गलती की। मोहन ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, अगर मन सच्चा हो तो भगवान माफ कर देते हैं। गांव वालों ने मोहन की प्रशंसा की। कुछ महीनों बाद मोहन का खेत फिर से सुनहरे धानों से भर गया। गौरी के दूध से वह गांव के गरीब बच्चों को खिलाने लगा। गांव में शांति, प्रेम और समृद्धि लौट आई। दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। जानवर सिर्फ पशु नहीं, वे हमारे परिवार जैसे होते हैं। जो दिल से नेक होता है, भगवान उसकी रक्षा खुद करते हैं। अब गांव में खुशहाली लौट आई थी। मोहन के खेत में फसलें लहराने लगी थीं, तालाबों में पानी था, बच्चे हंसते खेलते थे। गौरी अब पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और चमकदार हो गई थी। हर सुबह मोहन गौरी से कहता, चल मेरी साथी, आज भी मेहनत करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल से एक जंगली भेड़िया गांव में आ रहा है। रात में वह खेतों में जानवरों पर हमला करता था। सब लोग डर गए। गांव के सरपंच बोले, हमें अपने जानवरों की रक्षा करनी होगी। मोहन बोला, मैं गौरी की देखभाल खुद करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। रात को अचानक भेड़िया आया। गौरी डर से कांपने लगी, पर उसने जोर से आवाज निकाली। मोहन जाग गया और हाथ में लाठी लेकर दौड़ा। वह बोला, गौरी डर मत, मैं आ गया हूँ। मोहन ने भेड़िए को भगाया, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। गौरी उसके पास खड़ी रही, उसकी आंखों में आभार था। सुबह गांव वालों को जब पता चला कि मोहन ने गौरी को बचाया तो सब उसके घर मदद के लिए आए। किसी ने दवाई दी, किसी ने दूध और फल। अब वही गांव वाले जो पहले उसे ईर्ष्या से देखते थे, आज उसकी सच्चा। मोहन का घाव गहरा था, वह कई दिनों तक खेत नहीं जा सका। गौरी दिन भर उसके पास रहती, कभी उसके कपड़े सूंघती, कभी धीरे धीरे उसके बगल में बैठ जाती। गांव के लोग कहते, देखो ये गाय कितनी समझदार है। एक दिन अचानक काले बादल छा गए,
पहली बार इतने महीनों में बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। मोहन बोला, गौरी, ये भगवान का आशीर्वाद है। और सच में उसी रात उसने सपना देखा। एक दिव्य गौदेवी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी दया ने धरती को जीवित किया है। अगले दिन मोहन ने देखा, गौरी के माथे पर हल्की रोशनी चमक रही थी। वह चौंक गया। गौरी ने जैसे उसे संकेत दिया कि अब वह दूसरों की भी मदद करे। मोहन ने निर्णय लिया, मैं गौरी के दूध से गांव के अनाथ बच्चों का पालन करूंगा। मोहन और गौरी अब रोज गांव के बच्चों को दूध पिला। व्यापारी ने रात में चोरी से गौरी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खोली, गौरी ने जोर से आवाज की और मोहन बाहर आ गया। गांव के लोग भी पहुंच गए। व्यापारी पकड़ा गया। मोहन ने कहा, धन से ज्यादा जरूरी है सम्मान। व्यापारी रो पड़ा और अपनी गलती मान ली। दिन बीतते गए। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। मोहन घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, दवाई दी, पूजा की, पर गौरी की हालत बिगड़ती गई। उसने धीरे से मोहन के चेहरे को चाटा और आंसू बहाए। मोहन ने कहा, गौरी, तुमने मुझे इंसान से बेहतर इंसान बनाया। गौरी ने आंखें बंद की और शांति से चली गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन उसी रात खेत से एक नई सुगंध उठी। वहां जहां गौरी लेटी थी, अगली सुबह एक सफेद फूल खिला, जैसे उसकी आत्मा धरती में बस गई हो। गांव वालों ने मिलकर उसी स्थान पर एक छोटा गौरी माता मंदिर बनाया। हर दिन लोग वहां दीपक जलाते और मोहन वहां बैठकर बच्चों को दया और सच्चाई की कहानियां सुनाता। मोहन ने कहा, बेटा, कभी किसी प्राणी को छोटा मत समझो। जो दिल से दया करता है, भगवान उसी में बसता है। कई साल बीत चुके थे। मोहन अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। गौरी माता मंदिर अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। हर सुबह वहां घंटियां बजती और बच्चे दूध चढ़ाकर आशीर्वाद लेते। गांव में हर साल गौरी उत्सव मनाया जाता था। लोग अपने पशुओं को फूल पहनाते, उन्हें घास खिलाते और मोहन सबको कहता, दयालु बनो, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। गांव में एक बच्चा था, कृष्णा, जो मोहन को दादा कहता था। वह हमेशा उसके साथ खेतों में जाता, कहानियां सुनता और गौरी माता की मूर्ति के सामने ध्यान करता। मोहन कहता, कृष्णा, दया को कभी भूलना मत। एक दिन गांव में फिर से भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमकने लगी और भारी बारिश ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। लोग घबरा गए। कृष्णा ने कहा, दादा, अब क्या होगा? मोहन मुस्कुराया, बेटा, जब धरती डरती है तब दया ही उसका आसरा होती है। बारिश इतनी बड़ी कि मंदिर के चारों ओर पानी भर गया। गौरी माता की मूर्ति डगमगाने लगी। गांव वाले घबरा गए। मोहन ने कहा, मैं मूर्ति को बचाऊंगा, और वो पानी में उतर गया। मोहन ने मूर्ति को अपने सीने से लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा में उसका पैर फिसल गया। उसने मूर्ति को ऊंचा उठाकर कहा, हे गौरी, अपने गांव की रक्षा करना, और वह बह गया। गांव वाले चिल्लाए, मोहन दादा। जैसे ही मोहन बहा, तूफान अचानक थम गया। आसमान में बादल हटे और मंदिर पर सुनहरी रोशनी पड़ी। गौरी माता की मूर्ति स्थिर हो गई। गांव वालों ने देखा, मंदिर के ऊपर एक गाय की आकृति बादलों में उभरी। गांव के सभी लोग मंदिर के सामने दीप जलाने लगे। कृष्णा रोते हुए बोला, दादा ने हमें सिखाया कि जानवर भगवान का रूप है। सभी ने प्रण किया कि अब कोई पशु भूखा नहीं रहेगा। अगले दिन गांव पहले से भी अधिक हरा था। मिट्टी से एक नई खुशबू उठी। तालाब में कमल खिले थे। लोगों को लगा जैसे खुद गौरी माता ने धरती को फिर से जीवन दिया हो। साल बीत गए। अब कृष्णा बड़ा हो चुका था। उसने मंदिर का पुजारी बनने का संकल्प लिया। हर दिन वह गांव के बच्चों को मोहन और गौरी की कहानी सुनाता। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहता। हर घर में एक गाय है और हर दिल में दया। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव रख दिया गया। गौरी माता मंदिर की 100वीं वर्षगांठ थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। कृष्णा ने मन से कहा, यह सिर्फ पूजा नहीं, यह जीवन की शिक्षा है। जो दया करेगा वही अमर रहेगा। रात में जब सब सो गए, आकाश में गौरी और मोहन की आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे दोनों की ओर से सुनहरी रोशनी गांव पर गिरने लगी, जैसे वे कह रहे हो, हम यही हैं हर दिल में। दयालुता अमर है। जो प्राणी प्रेम को समझता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। हर जीव में भगवान है, बस आंखें खुली रखो। हाँ जी दोस्तों,
वीडियो देख लिया तो वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर। तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है और हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। और ऐसे प्यार से फोटो बनाए रखना है। हम आपके है को स्टोरी वीडियो बनाते रहेंगे। कहानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।